और एक सात्विकी यज्ञ होती है, तो तामसी ज्यादा हो रही है, सात्विकी कोई नहीं हो रही है, राजसिक कोई नहीं हो रही है, केवल में नाम है। तो कथा कह रहे थे कि ये पांडित कर्म मुझे नहीं करना। आज भरत जी मन में विचार करने लगे। पिताजी ने पूछा, बेटे लौट करके कथा में ही आ जाओ, तुमने श्लोक याद किया। जड़ भरत, महाराज भरत जी नहीं बोले, तुरंत ही पिताजी ने भरत जी से जड़ कह दिया। उसी दिन से भरत जी का नाम जड़ भरत पड़ गया। उसी दिन से भरत जी का नाम जड़ भरत पड़ गया। जड़ भरत जी केवल भगवान का भजन करते थे कि अकोविद कोविद वादवादा व्यदस्य तोन्नाति विदां वरिष्ठ न सूरयो हि विवहार में नम तत्वावमर्षेण समाहमनन्ते। आज जड़ भरत जी को लोग जड़ भरत के नाम से पुकारने लगे। जड़ भरत जी केवल भगवान का स्मरण करते हैं। जड़ भरत जी की 9 भाभियां, जड़ भरत जी की 9 भाभियां जड़ भरत जी को कैसा भोजन देती मालूम? जो 9 भाइयों की थाली में जो शेष टुकड़ा रह जाता था, उस टुकड़े को लाकर के जड़ भरत जी की थाली में रख देते और उस भोजन में से भी जड़ भरत जी अपने ठाकुर जी का भोग लगाते थे। क्यों? कि पैसा बिन बाप कहे बेटा तो कपूत भयो, पैसा बिन माता कहे बेटा दुखदाई है। पैसा बिन काका कहे तू कौन बापी जो पैसा बिना सास कहे तू कौन को जमाई है। पैसा बिन त्रयाधु घर सो निकल जा, और पैसा बिन मित्र सो मित्रता बिगड़ जात। पैसा बिन तेरे नहीं पटतर नाइए। आज दुनिया में भैया पैसा कोई शीश नवाइए। अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो सब लोग कहेंगे हाँ हमारा, और आपके पास में पैसा नहीं है तो महाराज कोई आपका नहीं है। 9 भाभियां जड़ भरत जी को कैसा भोजन देती मालूम है? जो उनकी थाली में शेष टुकड़े बच जाते उसको ला करके रख देती। जड़ भरत जी उसमें से भी भोग लगा करके प्रसाद मान करते थे। एक दिन भाभी कहने लगी जड़ भरत के, हाँ भाभी आप तो काम धंधा नहीं करते, आपके लिए खाने पीने के लिए क्या आएगा, कहां से आएगा? जड़ भरत जी कहने लगे भाभी क्या करें बताओ। भाभियों ने रसोई के बर्तन ला करके सामने रख दिए, इनको साफ करो। जड़ भरत जी ने एक बर्तन जल में डुबोया, निकाल करके रख दिया। एक भाभी कहने लगी ऐसे बर्तन साफ होंगे? तो कैसे होंगे? तुरंत ही महाराज भाभी ने एक बर्तन उठाया, ईंट का टुकड़ा लिया और रगड़ने लगी, और रगड़ करके उसको साफ करके रख दिया। ऐसे साफ करो। जड़ भरत जी ने एक बर्तन लिया, जल में डुबोया, ईंट का टुकड़ा लेकर रगड़ने लगे। और जब तक रगड़ते रहे, जब तक रगड़ते रहे, जब तक उसमें छेद नहीं हो गए, जब तक रगड़ते
भाभियां कहने लगी ये तो पागल है, ये घर का काम धंधा भी नहीं कर सकता। भाइयों ने तुरंत ही कह दिया जाओ उस खेत में गड्ढे हैं, फामड़ा लेकर के चले जाओ, उस खेत को समतल कर देना। जड़ भरत जी फामड़ा लेकर खेत पे गए, जहां गड्ढे थे उसको समतल कर दिया, लेकिन जहां समतल था वहां गड्ढे बना दिए। भाई कहने लगे अरे ये तो नितांत पागल है, जा बाजरा के खेत की रखवाली कर। जड़ भरत जी बाजरा के खेत पे चले गए और बाजरा के खेत पे जाकर के देखा कि चिड़िया बाजरा के खेत में दाना चुग रही हैं। चिड़िया दाना चुग रही हैं। भरत जी ने देखा, तुरंत ही जड़ भरत जी खेत की मेड़ पे बैठ करके और ताली बजा बजा करके गाने लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मोरी चिड़िया बड़े बड़े पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मोरी चिड़िया बड़े बड़े पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मोरी चिड़िया बड़े बड़े पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मोरी चिड़िया बड़े बड़े पेट। भैया ताली बजा बजा करके आज महाराज जड़ भरत खेत की पेड़ पे और महाराज चिड़िया दाना चुग रही हैं। इधर जड़ भरत की नजर एक गाय पे पड़ी तो जड़ भरत जी ने देखा तो जड़ भरत जी कहने लगे गौए है गोपाल की, गौवन के गोपाल, गौए गोपाल की, गौओं की गोपाल। गौए तो जी आ गई, आएंगे गोपाल। गौए अब आ गई, आएंगे गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल।
मेरे ने मैया मैया घर मेरे में ग्वाल, मन मेरे में मैया मैया